द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी में अब हार होने के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। पहले तो आपने देखा कैसे किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हम जो है मतलब इस्तीफा देंगे, उसकी पेशकश करेंगे। अब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में अपनी हार स्वीकार करते हुए इस्तीफा देंगे। और उत्तर प्रदेश में कौन इस्तीफा देगा, यह भी बड़ा सवाल है। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो फजीहत हुई है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुई है। उसके बाद महाराष्ट्र भी है। बिहार में जहां पर एक सीट पर इंडिया गठबंधन यानी यूपीए गठबंधन कभी आया करता था, वहां पर 9 सीटें उसके खाते में आ गई। आप इससे बड़ा अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जनता ने नकारा है। और अब धड़ाधड़ इस्तीफों का दौर शुरू होगा। हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं इस्तीफा दे दूंगा, ऐसा है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन आप समझिए, इस पूरे इलेक्शन में जिस तरीके का कैंपेन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा था, वो कैंपेन इस बार जनता को पसंद नहीं आया। न मंगलसूत्र जनता को पसंद आया, न मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करके, न मंदिर शब्द का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को अपने पक्ष में कर पाई। मंदिर का मुद्दा लोगों के लिए था। मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है, लोगों की श्रद्धा का विषय है। लेकिन इसको राजनीति से न जोड़कर लोगों ने इस बार बता दिया है कि मंदिर मस्जिद अगर आप करने की कोशिश करेंगे या मंदिर के नाम पर सियासत करने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ उसका खामियाजा ही भुगतना पड़ेगा। और अयोध्या के लोगों ने भी शायद ये बता दिया कि अयोध्या में भी जीतना संभव नहीं है। अब इसको लोग तरह तरह से लेकर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन जो संकेत हैं वो साफ तौर पर आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा देना, ये आप समझ सकते हैं किस तरीके की बातें निकलकर सामने आई। पुनीत कुमार सिंह लिख रहे हैं, मोदी जी के शपथ से पहले ही भाजपा में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। फडणवीस महाराष्ट्र की हार के बाद इस्तीफे की पेशकश की है। फडणवीस ने पेशकश की, अब उसके बाद अलग अलग तरीके से पेशकश होगी। फिर इनको कहा जाएगा नहीं कोई बात नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। आप बताइए जरा, मोदी जी क्या इस्तीफा देंगे? मोदी जी के हार की क्या नैतिक जिम्मेदारी मोदी जी लेंगे? आप समझते हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो मोदी जी को पूरा श्रेय दिया जाता है। हार जाती है तो उस राज्य के या उस स्थानीय नेता को श्रेय दिया जाता है कि हार का ठीकरा इसके ऊपर फोड़ा जाएगा। तो क्या यह हार का ठीकरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर टूटेगा, या हार का ठीकरा मोदी जी के ऊपर फूटेगा, या हार का ठीकरा जो सारी रणनीति बनाते हैं जिनको चाणक्य कहा जाता है अमित शाह के ऊपर टूटेगा? किसके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा और किससे इस्तीफा मांगा जाएगा, किसको पद से भंग कर दिया जाएगा, पद से बाहर कर दिया जाएगा, ये अपने आप बड़ा सवाल है। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाती भी है तो क्या मोदी जी सरकार में बने रहेंगे, क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी के मुखार बिंदुओं से जो आवाज़ आई थी और आरएसएस को लेकर जो हवा चल रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबरें चलाई जा रही कि आरएसएस इस बार देखेगा कि संसदीय दल का नेता किसे चुनना है, क्योंकि जो संसदीय दल का नेता चुना जाता है वही प्रधानमंत्री बनता है। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद किसे अपना संसदीय दल का नेता चुनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जीत हार का अलग आकलन हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है उससे एक बात तो तय मानी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में मुंह की खानी पड़ी है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उसके साथ साथ महाराष्ट्र जहां से इस्तीफों की पेशकश हुई है। गुजरात जहां हमेशा से क्लीन स्वीप हुआ है, वहां भी एक सीट से हार का सामना करना पड़ा है। हरियाणा 5-5 50-50 पर मामला आके टिक गया, जहां पर पिछली बार क्लीन स्वीप हुआ था। जैसे कई राज्य हैं जिन राज्यों ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है, अब क्या वहां से भी ऐसी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी कि इस्तीफे की पेशकश की गई है? लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।